नमस्ते। अपनी हिंदी साहित्य में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि कबीर जी के एक दोहे से पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल सकती है। पिछले वीडियो में हमने कबीर जी के 5 अनमोल दोहे सुने और सीखे। आज उनके 5 और गहरे दोहे, अर्थ, सरल व्याख्या और आज के जीवन से जुड़े उदाहरण के साथ। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला दोहा सुनते हैं। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहूँ शीतल होए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि हमें ऐसी मीठी और विनम्र बाणी बोलनी चाहिए जिससे दूसरों को शांति मिले और स्वयं हमारे मन को भी शांति प्राप्त हो। इस दोहे में कबीर जी वाणी की शक्ति के बारे में बताते हैं। अगर इंसान अहंकार छोड़कर प्यार और नम्रता से बात करे तो उसका व्यवहार दूसरों के मन को ठंडक और खुशी देता है। कटु और कठोर शब्द रिश्तों को खराब कर देते हैं, जबकि मीठी वाणी लोगों के दिल जीत लेती है। कबीर जी कहते हैं कि अच्छी वाणी का प्रभाव दूसरों पर ही नहीं, हमारे अपने मन पर भी पड़ता है। मान लीजिए किसी से गलती हो गई। अगर हम गुस्से से डांटेंगे तो झगड़ा बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम शांति और प्यार से समझाएं तो सामने वाला आसानी से बात समझ जाएगा और रिश्ता भी अच्छा बना रहेगा। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, मीठी और विनम्र बाणी रिश्तों को मजबूत बनाती है और मन को शांति देती है। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोय, सब विधि सहजय पाइये, जो मन जोगी होए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि बाहरी रूप से साधु या योगी बनना आसान है, लेकिन मन को शांत और पवित्र बनाना बहुत कठिन है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा योगी कहलाता है। इस दोहे में कबीर जी बाहरी दिखावे और सच्ची साधना का अंतर बताते हैं। बहुत लोग साधु जैसे कपड़े पहन लेते हैं, माला धारण कर लेते हैं या धार्मिक दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मन में क्रोध, अहंकार, लालच और बुरी सोच भरी हो तो केवल बाहरी रूप बदलने से कुछ नहीं होता। कबीर जी कहते हैं कि सच्ची साधना मन को जीतने में है। जिसने अपने मन को शांत और नियंत्रित कर लिया, उसे जीवन में सच्चा ज्ञान और शांति मिल जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर से बहुत धार्मिक दिखता है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और दूसरों से बुरा व्यवहार करता है। दूसरी ओर कोई साधारण व्यक्ति शांत, विनम्र और अच्छे विचारों वाला है। कबीर जी के अनुसार सच्चा योगी वही है जिसका मन पवित्र और शांत हो। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्ची महानता बाहरी रूप में नहीं बल्कि मन की पवित्रता और नियंत्रण में होती है। कबीरा संगत साधु की, जौ की भूसी खाए, हीर खांड भोजन मिले, साकट संग न जाए। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि अगर साधु और अच्छे लोगों की संगति में रहना पड़े तो साधारण भोजन खाकर भी रहना अच्छा है, लेकिन बुरे और गलत लोगों की संगति में स्वादिष्ट भोजन भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस दोहे में कबीर जी संगति यानी साथ का महत्व बताते हैं। अच्छे लोगों की संगति इंसान के विचार, व्यवहार और जीवन को बेहतर बनाती है। भले ही वहाँ सुविधा या स्वादिष्ट भोजन ना हो, फिर भी वह संगति लाभदायक होती है। दूसरी ओर बुरी संगति इंसान को गलत रास्ते पर ले जाती है, चाहे वहाँ सुख सुविधाएं और स्वादिष्ट भोजन क्यों ना मिले।
फिर भी उनसे दूर रहना चाहिए। कबीर जी कहते हैं कि जीवन में संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, एक मेहनती और अच्छे विचारों वाला, दूसरा गलत आदतों में रहने वाला। अगर कोई व्यक्ति अच्छे दोस्त के साथ रहेगा तो उसका जीवन बेहतर बनेगा, लेकिन गलत संगति उसे बुरी आदतों की ओर ले जा सकती है। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, अच्छी संगति जीवन को सुधारती है, जबकि बुरी संगति धीरे धीरे पतन की ओर ले जाती है। जो तोको काटा बुवे ताही बोए तू फूल, तो ही फूल के फूल हैं बाको हैं त्रिशूल। अर्थात अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके बदले आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि अच्छाई का फल हमेशा अच्छा होता है, जबकि बुराई का परिणाम दुखद होता है। इस दोहे में क्षमा, धैर्य और अच्छे व्यवहार की शिक्षा दी गई है। कबीर जी कहते हैं कि अगर कोई हमें दुख देता है तो हमें बदले में नफ़रत या बदला नहीं देना चाहिए। अगर हम बुराई के बदले अच्छाई करें तो हमारे मन में शांति रहती है और सामने वाले पर भी उसका अच्छा प्रभाव पड़ सकता है। क्रोध और बदले की भावना इंसान को अंदर से परेशान करती है, लेकिन प्रेम और क्षमा मन को हल्का और शांत बनाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके बारे में गलत बातें करता है। अगर आप भी उसी तरह गुस्से और नफ़रत से जवाब देंगे तो झगड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आप शांति और अच्छे व्यवहार से जवाब दें तो स्थिति शांत हो सकती है और लोग आपके व्यवहार की प्रशंसा करेंगे। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, बुराई का जवाब अच्छाई से देना ही सच्ची समझदारी और महानता है। मन न रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, आसन मारी मंदिर में बैठे ब्रह्मा छोड़े पूजे पथरा। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि केवल बाहर से साधु जैसे कपड़े पहन लेने से कुछ नहीं होता। अगर मन पवित्र नहीं है तो बाहरी पूजा और दिखावा बेकार है। इस वाणी में कबीर जी धार्मिक दिखावे पर सवाल उठाते हैं। बहुत लोग साधु जैसे कपड़े पहनते हैं, मंदिरों में बैठते हैं और पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनका मन लालच, अहंकार और बुरी सोच से भरा रहता है। कबीर जी कहते हैं कि सच्ची भक्ति बाहर नहीं, मन की शुद्धि और ईश्वर से सच्चे प्रेम में होती है। अगर मन ही पवित्र नहीं तो केवल बाहरी पूजा करने से कोई लाभ नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति रोज़ मंदिर जाता है, लेकिन लोगों से झूठ बोलता है और दूसरों को दुख देता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति सरल और ईमानदार है, जो सबके साथ अच्छा व्यवहार करता है। कबीर जी के अनुसार सच्चा भक्त वही है जिसका मन साफ और व्यवहार अच्छा हो। इस दोहे से हमें सीख मिलती है, सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं बल्कि मन की सच्चाई और पवित्रता में होती है। अगर आपको ये दोहा और इसकी सीख पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही कबीर जी के दोहे सुनने के लिए हमारे चैनल अपनी हिंदी साहित्य को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।